हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जब भी हम डांसिंग सेंसेशन की बात करते हैं, जब भी हम किसी बड़े डांस नंबर की बात करते हैं, जब भी हम बेसिकली डांस की बात करते हैं और वो भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, तो हमारे जहन में अपने आप नौरा फतेही का नाम आता है। पिछले कुछ सालों में नौरा ने जिस तरीके से अपने करियर को डेवलप किया है, अपने करियर को एक नया आयाम, नया मुकाम दिया है, उसका पूरा का पूरा श्रेय नौरा को ही जाता है। और होता है ना, बहुत सारे किस्से होते हैं इन स्टार्स के पास, और जब ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर धड़ल्ले से ये इन बातों को बताते हैं। प्रियंका चोपड़ा इसका ताजा उदाहरण है। अनफिनिश्ड उनकी बुक आई है और उसमें इस तरह के खुलासे हुए हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि प्रियंका चोपड़ा, जो कि आज के वक्त में ग्लोबल आइकॉन है, उनके साथ इस तरह की चीजें हुई थी। मतलब डायरेक्टर उनको उठा के पूछ रहा है कि आप खड़ी हो जाइए, लेफ्ट घूमिए, राइट घूमिए, फिर आपको इन सब चीजों की सर्जरी करानी है। तो ये सारे किस्से होते हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। ये एक काला सच है फिल्मी दुनिया का। इन सब के बीच नौरा फतेही के साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे लिए एक थप्पड़ की तरह था। थप्पड़ की तरह इसलिए था क्योंकि उन्होंने कहा जब वो विदेश से भारत आई तो वो इंडस्ट्री में पैर जमाना चाहती थी। हिंदी उनको नहीं आती थी, हिंदी उनकी कमजोर थी, तो फिर कैसे सर्वाइव किया जाए। तो उन्होंने कहा बहुत जगह पर उनको रिजेक्शन सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। नौरा ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने सारे खुलासे किए हैं। और इस इंटरव्यू की क्लिप, एक छोटी सी 4.5 मिनट की क्लिप उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा किया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो नौरा फतेही ने कहा है कि ये एक थप्पड़ की तरह था। ये जो जितने भी रिजेक्शंस होते थे, ये लगता था कि यार क्या हो रहा है, सिर्फ हिंदी नहीं आती है और इसके चक्कर में मुझे काम नहीं मिल रहा है। उसके बाद नौरा ने कहा कई बार तो ऐसा हुआ कि डायरेक्टर्स ने, फिल्म मेकर्स ने मुझे अप्रोच किया किसी गाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर वो मुझसे जबरदस्ती हिंदी में डायलॉग्स बुलवाया करते थे, और जब मैं नहीं बोल पाती थी या फिर मेरे मुंह से किसी शब्द का कुछ और शब्द निकल जाता था तो फिर ताली मार मार के मजाक उड़ाया जाता था। और ये कहते हुए नौरा बहुत भावुक हो गई। और देखिए, वो क्लिप हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू होता है। तो आप नौरा फतेही के इंस्टाग्राम पर जाकर उसको देख सकते हैं। और यकीनन जिस तरीके से नौरा खुलासा कर रही हैं, वो खुलासा आपकी भी आंखें भर देगा। और वो भी क्यों ना, देखिए नौरा आज के वक्त में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। उनका कोई भी वीडियो आता है, आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये उनकी मेहनत ही तो है, ये उनका डांस ही तो है। मुझे याद है जब साकी साकी आया था और उसका जब मेकिंग उसकी मेकर्स ने जब साझा की थी, तो उसमें साफ तौर पर देखा गया था कैसे आग के बीच में प्रैक्टिस करती है नौरा फतेही, रात रात भर मेहनत बहुत की है उन्होंने। और यही वजह है कि आज वो जिस मुकाम पर है उसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। हालांकि अगर उनकी हिंदी से जुड़ी जानकारी आपको दें तो अब बहुत अच्छे से वो हिंदी बोलने लगी हैं, समझने लगी हैं। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फिर अब वो मैनेज कर रही हैं। तो रिजेक्शन से आगे बढ़ते हुए, अपना हौसला ना तोड़ते हुए, नौरा फतेही आज एक अच्छे खासे मुकाम पर हैं, ऊंची चोटी पर है। उम्मीद करते हैं आगे इसी तरीके से वो बढ़ती रहे और हम सभी को एंटरटेन करती रहे। नौरा फतेही से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।